हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के। और इन छात्रों का स्टेटस अपडेट हो गया है। किसका रिजेक्ट हुआ, किसका वेरीफाई हुआ, आप सभी को पता है कि जो आज है वो 26 फरवरी है। और 26 फरवरी यानी 25 फरवरी की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस अपडेट हुआ है, जिन कुछ लोगों को फॉर्म है वो वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, और कुछ लोगों का रिजेक्ट हो गया है। जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको क्या करना है, जिनका वेरीफाई है उनको क्या करना है, जिनका पेंडिंग शो कर रहा है उनको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। बट उससे पहले हम आपको बताएं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले मैं वीडियो को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। जो पहली कैटेगरी होगी हमारी, वो फर्स्ट स्टेप पहली होगी हमारी सस्पेक्ट। सबसे पहले होंगे सस्पेक्ट वाले। दूसरा जो होगा अपडेट हुआ है जिनका, दूसरा अपडेट होकर के क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है, उनको भी मैं लेकर के बात करूंगा। दूसरा जो हो गया वो वेरीफाई हो गया है। तीसरा मैं बात करूंगा अगर तीसरे नंबर पे तो क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। किनका किनका रिजेक्ट हुआ है उसको मैं आपको बताऊंगा। चौथा जो है कि अभी बहुत से लोगों का फॉर्म पेंडिंग में दिखा रहा है और ब्लैंक शो कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सस्पेक्ट क्या होता है। देखिए, अगर आपके स्टेटस में जब आप चेक कर रहे थे स्टेटस, देखिए मैंने बहुत सारे स्टेटस ऐड कर रखे हैं, सारा कुछ बताएंगे हर एक का क्या सोल्यूशन है और क्या किसका रिजेक्ट हुआ है, किसका अपडेट हुआ है, सारा कुछ हम आपको एकदम डिटेल से इस वीडियो में डियर स्टूडेंट बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सस्पेक्ट स्टेटस होते क्या हैं। जैसे मैं पिछली कई वीडियो में आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि सस्पेक्ट स्टेटस वो होते हैं कि जिनमें आपकी डिटेल तो सही होती है, बट वो स्टेटस क्या होते हैं कि अपडेट हो, मतलब ऐसे शो करते हैं कि जैसे रिजेक्ट हो गए हों। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ आ रहा है एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी, अपलोडेड डाटा, हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड। ये क्या है, ये एक सस्पेक्ट स्टेटस है। सस्पेक्ट स्टेटस हो भी सकता है, रिजेक्ट स्टेटस भी हो सकता है। सस्पेक्ट क्यों है, क्योंकि इनके फॉर्म में जो सारी डिटेल सही फिल हुए, अगर सारी की सारी डिटेल आपकी सही, सारी जानकारी दी हुई सारी डिटेल जो है वो सही फिल है, तो ये आपका हो गया सस्पेक्ट स्टेटस। ऐसे स्टेटस रिजेक्ट भी हुए हैं बहुत सारे, मैं उनको भी दिखाऊंगा। बट अगर आपकी सारी डिटेल फिल की गई, जैसे रोल नंबर हो गया, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क हो गया, हाई स्कूल से रिलेटेड आपकी डिटेल हो गई, तो आपका जो फॉर्म है वो अपडेट होकर के वेरीफाई हो जाएगा। अगर वही मैं बात करूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें एक प्रॉब्लम ये दिखा रही है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिडेटेड आफ्टर बोर्ड। देखिए, अगर आपके फॉर्म जो है वो इंस्टीट्यूट से वेरीफाई कर दिए गए हैं और फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, शो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म इंस्टीट्यूट से तो वेरीफाई है, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी। ये बोर्ड रोल नंबर नॉट वैलिडेटेड बाय बोर्ड डाटा जो शो कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्या है, इसकी वजह से ये में भी अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो ये भी क्या है, आपका अपने आप डिटेल वेरीफाई होकर के अपडेट हो जाएगा। वही मैं बात करूं, बिलो देन 60%, जिनके में ये शो हो रहा था बिलो 60% मार्क हुआ एडमिशन रिक्वायर्ड, इन सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। इनमें से सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स के लिए 60% कंपलसरी था और 60% ना होने के कारण क्या हुआ, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो चुका है। भी मैं ये भी दिखाऊंगा कि रिजेक्ट कैसे हुआ है, क्या शो कर रहा है रिजेक्ट होने पर। और अगर वही मैं बात करूँ ऑब्टेन्ड मार्क और ऑब्टेन्ड टोटल मार्क नॉट मैच्ड विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ये वाला भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया। जिनके में ये स्टेटस शो कर रहा था उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं वहीं पे ऐसे में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच्ड वाले में, तो देखिए अगर किसी में ये प्रॉब्लम शो कर रही थी तो यहाँ पे दो चीज़ हुई हैं, इनका फॉर्म एनरोलमेंट नंबर वालों का वेरीफाई भी हुआ है और इनका रिजेक्ट भी हुआ है। रिजेक्ट किसका हुआ, वेरीफाई किसका हुआ, देखिए जिनकी सारी डिटेल सही थी उनका जो है वो वेरीफाई हो गया, और जिनके द्वारा फिल की गई सारी डिटेल गलत थी, मतलब उनमें से कुछ ना कुछ गलत था, तो उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर मैं वही बात करूं इसमें, इस स्टेटस में कि कास्ट सर्टिफिकेट नॉट मैच्ड विथ रेवेन्यू डाटा, ऐसे भी प्रॉब्लम के लिए स्टेटस क्या हुए हैं कि रिजेक्ट हो गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे स्टेटस थे जिनमें ये प्रॉब्लम शो कर रही थी और इनका स्टेटस रिजेक्ट हो गया कल की डेट में जब इन्होंने अपना स्टेटस चेक किया। तो रिजेक्ट में क्या शो करता है, कैसे शो करता है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी इनरोलमेंट नंबर वाली। वही एक प्रॉब्लम आ रही है हाई स्कूल बोर्ड डाटा मैच विथ यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। ये प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को लेकर के अभी कोई स्टेटस रिजेक्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे सबके अपडेट हो जा रहे हैं और सही हो जा रहे हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी डिटेल गलत फाउंड होती है तो इस बार स्कॉलरशिप के स्टेटस बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं। मैंने देखा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत स्टूडेंट के स्टेटस रिजेक्ट हो रहे हैं। अब जिनके रिजेक्ट हो गए उनको करना क्या है, तो उनकी कैसे स्कॉलरशिप आएगी ये भी मैं आपको बताऊँगा। बट अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ पे देखेंगे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर हाई स्कूल। देखिए डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर क्यों आता है, क्योंकि जब एक ही इनकम सर्टिफिकेट को आप दो जगह लगा देते हैं अपने एक ब्रदर में, मान लीजिए आपके घर में 2 लोग हैं, दोनों लोग में एक ही इनकम सर्टिफिकेट को लगा देते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और अगर ये प्रॉब्लम है और आपने सही नहीं करवाया था जैसे, तो ये जो है प्रॉब्लम अगर आप में आ रही थी और आपने सही नहीं कराया था तो आपका ये भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और रिजेक्ट हो गया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे वहीं पे देखेंगे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट रोल नंबर नॉट मैच। तो डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने करेक्शन करवाया है तो सही हुआ है। वहीं मैं बात करूं पहले रिजेक्ट होने पर कैसे होता है, उससे पहले मैं बात कर लूं कि जिनके फॉर्म में पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। देखिए बहुत सारे लोग का अपडेट हुआ, सस्पेक्ट स्टेटस कुछ इस तरह से था। जब इनका स्टेटस अपडेट हुआ तो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। सबसे पहली कैटेगरी जो गई आपकी वो हुआ पेंडिंग हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म क्या गया, पेंडिंग में चला गया। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। अगर आपके फॉर्म में भी ऐसे शो हो रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसका मतलब क्या है कि जो आपका फॉर्म है वो सही है, आपका फॉर्म जो है वो सही है, बस आपका लास्ट स्टेप बचा हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी यानी DWO से वेरीफाई होना। और DWO से फॉर्म वेरीफाई हो रहे हैं कंटिन्यू, आप देख पा रहे होंगे आज की स्टेटस में काफ़ी लोगों का स्टेटस अपडेट हुआ है। तो आपको वेट करना है, आपका लास्ट स्टेप जो 8 नंबर का स्टेप है वो DWO से वेरिफिकेशन करना है, वो आपका हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये भी आ रहा है कि उनके स्टेटस में ब्लैंक ब्लैंक शो हो रहा है बट उनका पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो है वो डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है इसका मतलब आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं है। अब वहीं मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो पहले मैंने बता दिया पेंडिंग, लेकिन कुछ लोगों का फॉर्म वेरीफाई हुआ है। यहाँ पे वेरीफाइड बाय लिखा हुआ आ रहा है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। और वहीं अगर आप डेट देखेंगे तो 24 फरवरी, देखिए वेरीफाइड एंड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 24 फरवरी, यानी 24 फरवरी की डेट में भी बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म वेरीफाई हुआ है। और वहीं मैं बात करूं 25 फरवरी को भी हुआ है। लगातार मेरे पास बहुत सारे स्टेटस ऐसे हैं जिनमें देखेंगे यहाँ पे 10 फरवरी की डेट में भी हुआ है, बट ये सारे स्टेटस अपडेट हुए हैं कल की डेट में। वेरीफाई तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये भी 24 फरवरी की डेट, मतलब वेरीफाई तो इनके स्टेटस 24 फरवरी से मतलब 10 फरवरी से लेकर आज तक हो ही रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन जो स्टेटस अपडेट हुए हैं आप लोगों के वो कल की डेट में अपडेट हुए हैं। तो आपको एक बार जा करके अपना स्टेटस चेक करना, देखेंगे 14 फरवरी की डेट में वेरीफाइड हुआ है। उसके बाद वहीं पे बात करूं एक बार और एक स्टूडेंट की, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 25 फरवरी, यानी जैसा कि आज जान रहे हैं आप 26 फरवरी है और 26 फरवरी ये फॉर्म भी 25 फरवरी को वेरीफाई हुआ था। वहीं पे अगर आप बात करें कि यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखिए इनका फॉर्म 21 फरवरी, मतलब हर एक डेट को वेरीफाई हुआ था। बट जो स्टेटस आपका स्टेटस अपडेट होकर यहाँ शो होना शुरू हुआ वो आपका जो है वो क्या हुआ कि कल से शुरू हुआ। वहीं इस बहुत से लोगों का कहना था कि हमारा फॉर्म पेंडिंग में था और हमारी स्कॉलरशिप आ गई थी। जिनका फॉर्म पेंडिंग में शो कर रहा था स्कॉलरशिप आ गई थी, तो मैं उनकी जानकारी के लिए उनको इन्फॉर्मेशन दे भी दिया था कि जो आपका फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया है DWO से, बट क्या है कि वो अपडेट नहीं हुआ है। तो जिनके फॉर्म 20 फरवरी के पहले वेरीफाई हो गए थे उनकी मैक्सिमम लोगों के में कुछ लोग ऐसे थे जिन OBC कैटेगरी के जो कैटेगरी वाइज थे उनकी जो स्कॉलरशिप थी वो स्कॉलरशिप भी आ गई थी। वहीं मैं बात करूँ अगर रिजेक्टेड कैसे करता है तो ये भी देखेंगे 24 फरवरी को वेरीफाई हुआ है। वहीं पे अगर आप देख रहे होंगे कि रिजेक्टेड कैसे होता है, देखिए मैं कह रहा था ना इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, और क्या शो होकर के आ रहा है 18 फरवरी की डेट पे शो हो रहा है। और यहाँ पे देखिए रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया किस रीजन की वजह से, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर मार्क नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की वजह से। वहीं अगर दूसरी बात करें हम तो यहाँ पे एक देखेंगे ये भी हुआ है रिजेक्ट, कोर्स वेयर 2 ईयर गैप रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम हाई स्कूल पासिंग ईयर, ये भी इनका इसी वजह से रिजेक्ट हुआ है। वहीं पे अगर आप बात करें इनका लिखा हुआ रहा कैंसिल अकॉर्डिंग विथ पॉइंट, यानी स्कॉलरशिप की जो नोटिस आई थी उसमें जो 6
6XII पॉइंट था, ये इसका जो है इस रूल की वजह से ये फॉर्म क्या हो गए हैं, रिजेक्ट हो गए हैं। वही मैं बात करूं, ये आप लोग देख लीजिए किस रूल के, ग्रेजुएशन मार्क रॉन्ग फिल्ड, यानी ये देखिए ना ग्रेजुएशन मार्क इनका गलत फिल किया गया था, इस वजह से फॉर्म लिखा। मैंने बताया था टोटल और प्रिंट मार्क वाले जो इतने हैं उनका रिजेक्ट हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक स्टेटस को लेकर के, ये देखिए पास प्रमोटेड नंबर लेस देन 30% एप्लीकेंट्स वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज सेम एज इंस्टीट्यूट। क्या कह रहा है कि पास प्रमोटेड इन नंबर लेस देन 30% एप्लीकेंट वेयर इंस्टीट्यूट मार्क इज सेम एज स्टूडेंट, यानी जो आपका मार्क है वो 30% से कम फिल हुआ है, इस वजह से क्या हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है फॉर्म। मार्क यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्क आपका जो ये है ये इस वजह से रिजेक्ट हुआ है कि इनका जो 30% से कम था, इस वजह से जब इंस्टीट्यूट ने वेरीफाई किया है आपके फॉर्म को तो उसने 30% से कम मार्क डाल दिया, इस वजह से रिजेक्ट हो गया। तो आपको अपना फॉर्म चेक कर लेना है। वहीं पे अगर आप बात करें यहाँ पे देखेंगे तो 24 था, ये भी देखेंगे आप 24 को ही रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्शन की डेट देख लेंगे अगर फॉर्म के तो 24 फरवरी को ही रिजेक्ट हुआ है, और रीजन यहाँ पे लिख के आता है जिनके फॉर्म में रिजेक्ट हो गए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आशा करता हूँ चीज़ों को आप समझ गए होंगे। बाकी अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।